लोकसभा सांसद चुने गए। वो ऐसे अकेले सांसद हैं जो अलग अलग समय पर 4 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से निर्वाचित हुए। अटल जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। वाजपेयी ने एमए की डिग्री हासिल की। इसी के साथ ही अटल जी ने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे दैनिक समाचार पत्रों का संपादन भी किया। थोड़े ही दिनों में अटल जी की सियासत में धाक जमने लगी। 1957 में पहली बार यूपी के बलरामपुर से वो लोकसभा की सीट जीतकर संसद पहुंचे। अटल जी जब संसद में बोलते थे तो पूरा सदन मौन होकर सिर्फ अटल जी को सुनता था। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अटल जी के मुरीद थे। पंडित नेहरू ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह शख्स एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। नेहरू जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन पीएम बनने से पहले लंबे वक्त तक अटल जी सरकार पर वार भी करते रहे। नेहरू जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। अटल जी ने शपथ ली और देश के प्रधानमंत्री बन गए। साल 1980 में बीजेपी का गठन हुआ तो अटल जी पार्टी के अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। सियासी जिंदगी में अटल जी के सामने कई उतार चढ़ाव भी आए। कभी वो बहुमत साबित नहीं कर पाए तो कभी सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अटल जी ने कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जिसके बाद खोई हुई सियासत एक बार फिर से उन्होंने हासिल कर ली। अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ। वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। 16 मई 1996 को अटल जी की सरकार आई, लेकिन बहुमत न मिलने की वजह से अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा। 1998 में फिर से चुनाव हुए। एक बार फिर से जनता की पहली पसंद बने अटल बिहारी वाजपेयी। बहुमत भी मिला। इस बार सत्ता में आने के बाद अटल जी पहले की तरह दहाड़ते नहीं थे। उनका ध्यान इस बार सिर्फ और सिर्फ काम पर था। करीब 13 महीने तक अटल जी की सरकार रही। एआईएडीएमके ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अटल जी की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और एक वोट की वजह से अटल जी की सरकार गिर गई। अब तक वाजपेयी सत्ता के गणित को समझ चुके थे। उनको सियासत के दांव पेच समझ आ चुके थे। कब, कैसे और कहां वार करना है, अटल जी को ये बखूबी आता था। बस फिर क्या था, अटल जी ने 24 दलों को इकट्ठा किया और एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया, जो कि एक अनूठा प्रयोग था। पहली बार बीजेपी गठबंधन के साथ मैदान में उतरी और साल 1999 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। एक बार फिर अटल जी ने पीएम पद की शपथ ली। अब तक समय बहुत बदल चुका था, परिवर्तन का दौर था, इसलिए अटल जी के सामने कई चुनौतियां थीं। कुछ चुनौतियां देश को लेकर तो कुछ पार्टी को लेकर। अटल जी ने आखिरी बार साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे अटल जी की सेहत भी गिरती चली गई। दिसंबर 2005 में अपने पुराने मित्र लाल कृष्ण आडवाणी को सियासत की विरासत सौंप दी और खुद संन्यास ले लिया। अटल जी ने तो संन्यास ले लिया, लेकिन सियासत के इस कवि को लंबे अरसे तक कोई भुला नहीं पाएगा। अटल जी सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। अटल जी सत्ता में हो या ना हो, वो सदा मुखर रहते थे। सत्ता में आने से पहले अटल जी ने सरकार पर कई वार किए। सदन में आज जहां सोनिया गांधी बैठती हैं, वहां कभी अटल जी बैठा करते थे। जिसने भी अटल जी को घेरने की कोशिश की, उसको अटल जी ने पूरे जोश के साथ उसका जवाब दिया। सदन के अंदर हो या बाहर, अटल ने अपने निराले और बेबाक अंदाज के साथ हमेशा इंसाफ किया और वो हमेशा इस अंदाज में नजर भी आए। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने
श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा, उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए हैं एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोलकर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपुल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। लेकिन ये क्या है? तो सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। सदन में जब अटल जी बोलते थे तो हर कोई उन्हें ध्यान से सुनता। एक असाधारण वक्ता, कट्टरपंथी पार्टी के उदारवादी नेता अटल जी का करिश्माई शख्सियत सियासत की जादूगरी की जीती जागती मिसाल है। अटल जी के बूते ही सियासत के हाशिए पर पड़ी बीजेपी ने सरकार बनाई। अटल जी की सरकार में पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया, जिसको लेकर आवाजें उठी, लेकिन उस पर अटल जी ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है?
क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अटल जी की ये दास्तान जिंदगी जारी रहेगी। Infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Ho, ho, Merry Christmas. वर्ष 2013 के वो 13 खिलाड़ी जो पड़े अपनी विरोधी टीम पर भारी। देखिए 13 खिलाड़ी अलविदा 2013 में सिर्फ समाचार 10 पर। जब देश में नरसिंह राव की सरकार थी तो वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। संसद में जब भी अटल जी बोलते थे तो सरकार कटघरे में खड़ी नजर आती थी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि नरसिंह राव से अटल जी के अच्छे दोस्ताना संबंध भी थे। विपक्ष में खड़े होकर अटल जी ने सरकार को हर मुद्दे पर घेरा। अटल जी जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे वक्ता भी थे। उन्होंने जब भी किसी पर वार किया तो तर्कों के साथ किया। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं?